जेठ मास की प्रत्येक अमावस्या को सभी सुहागिन माताएं बहनें वट सावित्री वृक्ष की पूजा करती हैं। उसमें कलावा बांधती हैं, कच्चा धागा बांधती हैं और निर्जल व्रत रह कर के श्रद्धा से निष्ठापूर्वक व्रत का पालन करती हैं। सावित्री वृक्ष इसलिए कहा गया है, हमारे देश में एक सती सावित्री हुई जिनके पति की आयु बहुत ही कम थी और विवाह के 1 वर्ष बाद उनके पति सत्यवान की मृत्यु एक जंगल में वट वृक्ष के नीचे हो जाती है। सत्यवान की मृत्यु के बाद में सती सावित्री बहुत दुखी होती है, क्योंकि वह पतिव्रता नारी है। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर बहुत रोती बिलखती और परेशान होती है। सत्यवती के सत्य के कारण यमराज से वो कहती है कि हमारे पति सत्यवान की आत्मा को लेकर के जा रहे हो, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यमराज कहता है कि इनका समय पूर्ण हुआ, ये अब जाएंगे, तुम्हारा समय अभी संसार में रहने का है, इसलिए तुम अभी नहीं जा सकती हो। सावित्री बहुत परेशान दुखी अवस्था में होती है। वह कहती है कि मैं बिना इनके जी नहीं पाऊंगी। अपने पति से इतना प्रेम कि पति के बिना जीना नहीं चाहती है। उसके अटूट प्रेम को देख करके यमराज भी दुखी होता है और यमराज कहता है कि मृत्यु तो एक अटल सच्चाई है, आप इसके बदले में जीवन में सुखी शांत रहने के लिए मुझसे कोई 3 वर मांग लो, लेकिन तुम्हारे पति का जीवन मैं वापस नहीं कर सकता हूँ। आप कोई 3 वर मांग लो। सती परेशान होती है, मन में विवेक करती है कि कौन से ऐसे वर मांगूं जिससे मेरा पति भी जीवित हो जाए और मेरा कल्याण भी हो जाए। सती यम देवता से कहती है कि मुझे सबसे पहला वर दो कि मेरे सास ससुर की नेत्र ज्योति वापस आ जाए। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते हैं, उनकी ज्योति वापस आ जाए। यमराज कहता ठीक है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर दूसरा वर मांगती है कि हमारे सास ससुर का पुत्र जीवित हो, और तीसरा वर मांगती है कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यमराज अपने द्वारा दिए गए वरदान में ही फंस जाता है, क्योंकि पहला वरदान मांगा नेत्र ज्योति का। नेत्र ज्योति तो सहज ही आ सकती है। दूसरा वरदान मांगा कि मेरे सास ससुर का पुत्र जीवित हो, अर्थात उसका पति जीवित हो। और तीसरा वरदान मांगा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यमराज ने तीनों वरों को कह दिया तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन वो समझ नहीं पाया। यमराज सत्यवान के प्राण को लेकर के चल देता है। सावित्री पीछे पीछे दौड़ती है, कहती हे यम देवता, आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन ये कैसे संभव है कि हमारे सास ससुर का बेटा जीवित हो और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। यमराज सोच में पड़ जाता है
कि वास्तव में सती के अंदर इतना सत्य है कि उसके सत्य के आगे मेरी बुद्धि विवेक फेल हो गया। मैंने उसे वरदान दे दिया। यमराज सत्यवान के प्राण वापस करता है, तब उसका पति जीवित हो जाता है। वही बट वृक्ष को जेठ मास की अमावस्या के दिन सभी सुहागिन माताएं बहनें पूजा अर्चना करती हैं, सिंदूर चढ़ाती हैं, कलावा चढ़ाती हैं, दूध घी शक्कर तेल चढ़ाती हैं और निर्जल रह के श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं, श्रद्धा से भक्ति साधना करती हैं और बट वृक्ष से सती सावित्री से विष्णु भगवान से आराधना करती हैं, निवेदन करती हैं कि हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आए, पति की आयु भी लंबी हो। ऐसी लोगों की मंशा है, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए प्रत्येक वर्ष जेठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा भिन्न भिन्न स्थानों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों में लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। पति पत्नी का आपसी प्रेम, पति पत्नी का आपसी समर्पण जिस घर में होता है वहाँ धन भले ही कम हो, सुख सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन किसी राजमहल से कम नहीं होता है। और जिस घर में दुनिया की धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, बंगला गाड़ी हो, पूरा राजमहल जैसा घर हो, खेती बाड़ी दुकान कारोबार व्यापार भी हो, लेकिन जहाँ पति पत्नी में प्रेम नहीं होता है उस घर में नरक की भांति स्थिति होती है। अपने प्रेम और समर्पण को अधिक बढ़ाने के लिए, पति की लंबी आयु बढ़ाने के लिए भारतीय संस्कृति में सुहागिन माताएं बहनें जेठ मास की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करती हैं और इसी प्रकार से पति की दीर्घ आयु के लिए सुहागिन माताएं बहनें करवा चौथ का भी व्रत रखती हैं। धन्य है देश की नारी, धन्य है सती सावित्री। और मैं सभी विवाहित भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि इतना समर्पण वो आपके लिए करती हैं, तो आप इनके सम्मान में, इनके सुख में नशा व्यसन की गंदी आदत का त्याग करें। अगर अपने अंदर आकलन करें कि कोई ऐसी बुराई है जिसकी वजह से पति को कुंठा होती हो, पत्नी को दुख होता हो, परेशान रहती हो, तो कृपया करके उस गंदी आदत का त्याग करें और अपने वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएं, जीवन में सुख शांति पाएं।